जय हिंद साथियों। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। हाँ बिल्कुल, आप सभी ने सोचा है कि आज ऐसा क्या मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हाँ, कोई दिन लाडू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। कल एक ऐसी शख्सियत जब मैं फेसबुक चला रहा था तो मेरे सामने आई और उनको जब देखा, नाम बहुत सुना था लेकिन उनके संघर्ष को जब देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और इस गीत को मैंने बार बार सुना। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। तब इनके बारे में पता किया कि ये शख्स कौन है। जी हाँ, ये प्रसिद्ध गीतकार हैं और आप अगर इनकी फोटो को देखकर पहचान रहे हैं तो इनका नाम है संतोष आनंद। आनंद इनके नाम में लिखा है और संतोष इनके जीवन में जो मैंने देखा है। एक ऐसे व्यक्ति जिनको देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि आपको बताने जा रहा हूं। ये वो संगीतकार है जिन्होंने फिल्मी दुनिया के अंदर एक से बढ़कर एक गीत दिए हैं और दो दो बड़े अवार्ड जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं वो इनको मिले हैं। 1975 से लेकर 1983 के मध्य अगर किसी का नाम गूंजता था किसी की जुबां पर तो ये वही है। ये बीत गया है जो वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे अब कोई और ना आएगा। वो लाइनें या इनके बारे में जो इनका प्रसिद्ध गीत जो आप सभी ने सुना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत ही शानदार गीत और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व। जब मैंने इनको देखा कि महज ये बहुत कम उम्र में फिल्मी दुनिया में चले गए थे, जैसा कि आप यहां पर इनकी यंगेस्ट की तस्वीर देख रहे हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए, लेकिन बॉलीवुड ने थोड़ा सा कुछ भेदभाव किया होगा जिसके कारण इन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर कवि सम्मेलन में भाग लेने गए। अपने राजस्थान में भी काफी बार आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शायद वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। और जो इनकी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप अगर देख रहे हैं या आप यहां पर देखते हैं व्हील चेयर पर ये बैठे हुए हैं या आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी यह शख्स रुका नहीं है। लकवा हो गया फिर भी रुका नहीं है। अपने अंदर की उस भावना को जगा कर रखा, अपने अंदर की उस शक्ति को जगा कर रखा जिससे ये लोगों को सुना सके कि जिंदगी कुछ भी नहीं, लेकिन इस जिंदगी में अगर जीना है तो संघर्ष करना होगा। और जो युवा 18 साल के, 20 साल के, 24 साल के जो कहते हैं कि हमसे मजदूरी नहीं होती, काम नहीं होता, एक बार सर्च करके भी देख ले अगर संतोष आनंद को, कि हाथ कांप रहे, थर 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 थर, पैर कांप रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठे हैं, फिर भी अपनी आवाज बुलंद रख रहे हैं, निकल नहीं रही है आवाज। और हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वो ये जान लेता है कि अब तो मौत के करीब आ गए, लेकिन मौत के पास आने के बाद भी इन्होंने उसको जिया है और आज भी जी रहे हैं। ये इसलिए आपको बता रहा हूं, जब ये शख्स कर सकते हैं इस उम्र में और लकवा होने के बाद कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? आप घरों में बैठे क्या सोच रहे हैं? इंस्टाग्राम से, फेसबुक से नौकरी आएगी, यूट्यूब से आ सकती है अगर उसका सही प्रयोग किया जाए तो, गलत प्रयोग करने पर नहीं आएगी। आपका ये जो समय है ये लौटकर कभी नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने कहा ना, जो बीत गया है वो दौर अब ना आएगा। इन्हीं की लाइनें वो, मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत की बात सुनाता हूं। गीत सुना ना, जीरो दिया हमको भारत ने, वो सारी जो बातें हैं, वो जो गीत आप लोगों ने सुने हैं वो इन्हीं के हैं। तो जब इनको देखा, जब पहले गीतों को सुना था और इस अवस्था में जब गीत गा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हमने अभी अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। इतने बड़े फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित 2 बार हो चुके हैं, संगीत की दुनिया के बादशाह रह चुके हैं और एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं, और फिर भी कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि ये दुनिया देख सके कि जो आप चोरी चकारी नशे की जो जिंदगी जी रहे हैं ये महज कुछ भी नहीं है। खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ ही जाना है, फिर क्यों किसी का पेट काटना है हमें? कितनी अच्छी बात कही, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा। कभी हाथी भी हो सकते हैं आपके पास, कभी घोड़े भी हो सकते हैं, पर यह जीवन है जो अर्श से फर्श पर ले जाता है और फर्श से अर्श पर ले आता है। कभी पैदल भी चलना हो सकता है। माँ बाप के पास, किसी के पास अत्यधिक दौलत थी तो बेटों ने उसको गंवा दिया, और जिन माँ बाप के पास दौलत नहीं थी तो बेटों ने कमाकर भी दे दिया। ये वही जीवन है।
जहां एक समुद्र है, तूफानी लहर आती है और काफी मछलियां जब बाहर आकर गिर जाती है, तब एक महज 9 साल का बच्चा कहता है कि मां, मेरे साथ लगी इन मछलियों को समुद्र में डालते हैं। तब उसकी मां कहती है, बेटा इतनी सारी मछलियां हैं, तुम कैसे इनको समुद्र में डालोगे? बच्चे ने क्या जवाब दिया, मां, एक को अगर मैंने बचा लिया ना, एक को, तो भी मैं समझूंगा कि मैंने किसी का जीवन बचाया है। वो महज 9 साल का बच्चा उनको समुद्र में डालने लगता है। लाखों की मछलियों को हजारों में तो बचा सकता है वो। ऐसी एक कहानी हम देखते हैं जब शेर और गाय जंगल में जा रहे थे और अचानक एक दलदल में फंस गए। शेर बोलता है कि गाय, आज तो हम दोनों मारे जाएंगे। गाय ने कहा, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम मारे जाओगे, मैं नहीं। और वही हुआ। गाय को ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले आ गए, जिनके घर में वो पालतू पशु के रूप में थी। तो उसको तो, गाय को तो निकाल लिया, और शेर को किसी ने नहीं निकाला। जीवन में जो दूसरों के ऊपर, दूसरों को खाने की कोशिश करता है, उसकी कोई रक्षा नहीं करता है। और जो दूसरों को जीवन देने की कोशिश करता है, उसे पूरा संसार संभाल लेता है। यह आप ही का स्नेह और प्यार और प्रेम और आशीष है कि आज टेलीग्राम चैनल पर 1,75,000 विद्यार्थी जो जुड़े हैं, या 7 लाख का ये जो अपना कुटुंब बना है, ये सिर्फ आपकी वजह से बना है। लेकिन इसका कारण मैं आपको एक ही बता रहा हूं, सिर्फ मुझे नौकरी और उन युवाओं को सही दिशा में ले जाना है, ताकि कल को किसी थाने में या किसी परिवार में या किसी गांव में जाकर मुझे ये शर्मिंदगी महसूस ना हो कि ये मेरा एक विद्यार्थी था जो आज किसी रेप केस में जा रहा है, जो चोरी के केस में जा रहा है, जो ड्रग्स के केस में जा रहा है, जो पेपर आउट के केस में जा रहा है। ऐसा वो विद्यार्थी नहीं चाहिए मुझे। इसका आपको ध्यान करना है, कोशिश करनी है अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने की। किस हालात में वो जाकर खेत में मजदूरी करते हैं और हम अच्छे कपड़े पहनने के लिए, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मां बाप से पैसे मांगते हैं। पहले ये तो देखो कि वो किस हालात में जी रहे हैं। हमें उन्होंने अच्छा दिया, खुद वो कैसे रह गए, तो क्या उनका दर्द हमें नहीं नजर आता? किसी का कंधा दुखता होगा, किसी का पांव दुखता होगा, किसी का हाथ दुखता होगा। वो माता जब रोटियां बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, पर अपने बच्चे को वो सही समय पर भोजन जरूर कराती है। और हम उन्हीं से झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया था। हो सकता है कि किसी ने कुछ भी ना किया हो, लेकिन उन्होंने जीवन दिया था, और अगर दम है आप में तो खुद करके देखिएगा। उनको भी बताइएगा कि लो, मैंने करके देख दिया। मरुस्थल में खेजड़ी उगती है, कोई उसे पानी नहीं देता है, फिर भी वो वृक्ष उग जाता है। तो जरूरी नहीं कि कोई आपका साथ दे, कोई कुछ कहे, आप कर सकते हैं। ऐसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। मैंने आपको ये क्यों कहा, क्यों इनके बारे में बताया? हम आज को जी रहे हैं, अपना भविष्य देखिए आगे क्या होगा, आगे हमें क्या करना होगा। मेरे ऊपर कितने परिवार की जिम्मेदारी है, मेरी बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, भाई को पढ़ाना है, मुझे घर बनाना है, मेरे बाप का कर्ज उतारना है। उसका सिर्फ एक ही साधन हो सकता है, केवल और केवल मेहनत। यह जरूरी नहीं कि वो किताबों में ही रहकर की जा सकती है। मेहनत आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, स्टडी में कर सकते हैं, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं। लेकिन कर्म जो है वो सिर्फ मेहनत है, और कर्म ही हमारे को फल देता है। अगर आपने आज के जीवन को देखकर खुद को जिया है तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हां, आनंद लीजिए जीवन का। जैसा मैं भी आपको कहता हूं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। ये वो दुनिया है जो अच्छाई पर बोलती है और बुराई पर कोसती है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी तारीफ भी वही